हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। तो उसी वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे बातें छिड़ी थी ना, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आपका जो है कुछ बताइए ऐसा, कुछ बताइए ऐसा जो कि हम लोगों के काम में आए। क्योंकि देखिए, अगर किसी की मानसिकता किसी के लिए ख़राब हो गई है ना, तो आप उसे बदल सकते हो। किसी की जुबान किसी के लिए ख़राब हो गई ना, तो आप उसे बदल सकते हो। लेकिन कोई अगर व्यक्ति एकदम ठप्पा मार दे, एकदम ठान ले कि नहीं ये व्यक्ति अगला सही है सही है सही है, तो आप उसके विचार को ना बदलने में थोड़ा सा टाइम लोगे। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपके विचार को बदल दूं, या मेरा मकसद ये नहीं है कि नहीं आप सो कॉल्ड ब्लॉगरों के जो है देखना ही बंद कर दो। मेरा मकसद ये है कि आप देख क्या रहे हो। ठीक है, हमारे लिए एक चलिए एक ह्यूज जो पॉपुलेशन है ना, वो सोशल मीडिया पे ही है। अगर सोशल मीडिया पे इतनी ह्यूज पॉपुलेशन नहीं होती ना, तो शायद ओटीटी जैसा प्लेटफॉर्म भी नहीं बनता। आजकल मैक्सिमम पिक्चर हो गई, चाहे मैक्सिमम जो ये हो गया, यहाँ तक कि देखिए क्या बोलते हैं, हीरा मंडी जैसी वेब सीरीज भी यहाँ ओटीटी पे रिलीज की गई। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि एक ह्यूज क्वांटिटी में जो पब्लिक है ना, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ही है। चाहे नेटफ्लिक्स के माध्यम से, चाहे अमेजन प्राइम देख रही हो, चाहे ये यूट्यूब देख रही हो, चाहे फेसबुक देख रही हो, चाहे इंस्टाग्राम देख रही हो, कुछ ना कुछ देख करके एक ह्यूज पॉपुलेशन जो है ना, ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से, नेटफ्लिक्स के माध्यम से जो है ना, वो मोबाइल में ही सीमित हो गई है। घरों में टीवी वगैरह चलना बहुत कम हो गया है। मतलब बच्चे वगैरह तो मान लीजिए कार्टून देखते हैं, लेकिन मैक्सिमम करके जो है ना, टीवी वगैरह तो कम ही हो गया है। जितना पहले चलता था उससे तो कम ही हो गया है। सब लोग अपनी अपनी मोबाइल में चीज़ें देख लेते हैं जिसको जो देखना होता है। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि आपका प्रॉब्लम ये, मेरा प्रॉब्लम किसी से नहीं है। मेरा प्रॉब्लम खाली इन ब्लॉगरों से है जो ब्लॉगर उधम मचा रहे थे। बाकी मेरा किसी से उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ह्यूज क्वांटिटी में ऐसे भी ब्लॉगर्स हैं या ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर हैं ना, जिनकी वीडियो ऊपर आनी चाहिए, जिनकी वीडियो हम देख नहीं पाते हैं। एक यूट्यूब जो है वो ब्लॉगर हैं, जो कि आंटी जी हैं, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। उनके चैनल का नाम है कैच लाइव विथ भूमि। कितने लोग उनको देखते हैं ज़रा बताइएगा। उनके कंटेंट को आप देखिए, हर दिन कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उनके कंटेंट में हर चीज़ भरा है, लेकिन उनके कंटेंट को लोग देख ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनकी वीडियो पहुंच ही नहीं रही है किसी के पास में। बहुत सारे गांव के ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनकी वीडियो ऊपर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे हैं अपने गाँव के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने गाँव के खान पान रहन सहन के बारे में। उनकी वीडियो ऊपर नहीं आ रही है। कुछ ऐसी एजुकेशन वीडियो है वो ऊपर नहीं आ रही है। कुछ ऐसी ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिनकी वीडियो सच में ऊपर आनी चाहिए, उनकी वीडियो ऊपर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉगर है ना, ये एक ह्यूज क्वांटिटी में लोगों को इंगेज किए हुए हैं और अपनी वही चीज़ें रहता फैलाए हुए हैं। बाप को बेटी से, बेटी को बाप से, भाई को बहन से, बहन को भाई से। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में इतना भर दिए हैं ना, कि हम लोग उनको ऐसा अपना आइडियल मान लिए हैं कि उनके लिए हम लोग दो शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप किसी को अपना आइडियल मानो ना, तो आप ये भी देखो ना कि आपका आइडियल कर क्या रहा है। यहाँ पे तो लोग हर दिन अपने रिश्ते को बेच दे रहे हैं ना, और हम उसी बेचे हुए रिश्ते के पीछे भाग रहे हैं कि नहीं यही हमारा आइडियल है। कल के डेट में अगर मान लीजिए, ठीक है चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि दो हस्बैंड वाइफ थे, जो कि अपने सास ससुर को ऐसे खपड़ी में खाना दे रहे थे। तो बेटा जो था वो 5-6 साल का बेटा था। तो वो ऐसे रोज 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 देखता था। 2-4 महीने देखने के बाद एक दिन उसने पूछ ही लिया कि मम्मी आप दादा दादी को ऐसे खपड़ी में खाना क्यों देती हो। तो उसकी मम्मी ने बोला कि खपड़ी में खाना इसलिए देते हैं क्योंकि ये बूढ़े हो गए हैं और मैं नहीं चाहती कि ये बर्तन में खाना खाएं, इसलिए मैंने इनकी खपड़ी अलग निकाल दिया है। तो बेटा ने ये स्टेटमेंट पास किया कि मम्मी जब आप भी बूढ़ी हो जाओगी ना, तो मैं भी आपको खपड़ी में ही खाना दूंगा जैसे आप दादा दादी को देती हो। यानी वो बच्चा जो है रोज़ देख रहा था, जो रोज़ चीज़ें देख रहा था, वो चीज़ें उसके दिमाग में भर गई कि जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसको बर्तन में खाना नहीं दिया जाता है, उसको प्लेट में डाल करके खाना नहीं दिया जाता, उसको खपड़ी में डाल करके खाना दिया जाता है। तो ये जो सो कॉल्ड ब्लॉगर है ना, इनकी जो चीज़ें हैं ना, वो हमारे दिमाग में बहुत बुरी तरीके से भर गई हैं। कुछ लोग के दिमाग में ये हो रहा है कि नहीं नहीं वो है, क्योंकि वो उसके अंधे भक्त हैं। और जो अंधे भक्त होते हैं ना, वो जब तक अपना सब कुछ नाश नहीं कर लेते हैं ना, तब तक उनको होश नहीं आता है। लेकिन इसी पॉपुलेशन में से कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जो उठ करके आई है कि नहीं आप सही बोल रहे हो। मेरा काम है आपको अवेयर करना, मानना ना मानना ये आपका काम है। क्यों? क्योंकि घर बिगड़ेगा तो आपका बिगड़ेगा। कहते हैं ना कि घर अगर किसी का बह रहा है या घर में आग लगी है, तो पहले अपने घर की आग बुझाओ। ठीक है, लेकिन अगर आपके पड़ोस में भी आग लगी है ना, तो कहीं ना कहीं आप टेंशन में रहो, क्योंकि पड़ोस की आग आपके घर में भी लग सकती है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं इन ब्लॉगरों से जो है मुझे प्रॉब्लम है, इन ब्लॉगरों के जो है ना धुआंधार चीज़ों से प्रॉब्लम है। क्यों अब कोई ब्लॉगर जो है वो बाहर नहीं आ रहा है? क्यों अब पार्टियां नहीं हो रही है? इतना सन्नाटा क्यों छा गया? कहाँ गए सारे ब्लॉगर? क्या सबके घर में बर्थडे खत्म हो गया, सबके घर में पार्टियां खत्म हो गया, सबके घर में क्या खत्म हो गया? लेकिन ये ब्लॉगर जो होते हैं ना, जब तक आप इनको एक आईना ना दिखाओ ना, तो इनको लगता है कि अपन चीज भगवान है।
ठीक है। लेकिन भगवान को भी धरती पे जन्म लेना पड़ता है और भगवान को भी हमारे और आपके जैसे जो है ना रिश्ते निभाने पड़ते हैं और अपनी दिनचर्या हमारे जैसे रखनी पड़ती है। चाहे वो भगवान राम हो, कृष्ण हो, ये लोग भी धरती पे जन्म लिए थे और हमारे और आपके जैसे जी करके यहाँ से गए हैं। तो ज़िंदगी जीने के लिए भगवान को भी धरती पर उतरना पड़ता है। लेकिन ये सो कॉल्ड जो ब्लॉगर हैं, इन्होंने तो अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझ लिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति उठ करके कुछ बोलता था तो उसको तुरंत धमकी दे देना। क्योंकि मैंने 5 महीने 6 महीने पहले की एक वीडियो देखी थी जिसमें कोई रिएक्शन दे रहा था, जबकि रिएक्शन से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। उसमें वहाँ पे धमकी मिली थी कि आप भी जाओगे, आपका चैनल भी जाएगा, आपके साथ में ये चीज़ें होंगी। तो वो दीदी ने मुझे बताया कि देखिए ये चीज़ें जो है ये मेरे साथ हुई हैं और ऐसी ऐसी कंसिस्टेंसी में हुई हैं। तब मुझे लगा कि यार और उनके जो है सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं थे, बहुत थोड़े से ही थे। यानी कि आपको इतना ज़्यादा टेंशन है, आप लोग एक ह्यूज क्वांटिटी में चीज़ें इकट्ठी कर करके बैठे हो, लेकिन आपके खिलाफ़ अगर 10 सब्सक्राइबर वाला व्यक्ति भी बोल रहा है तो आपको सहन नहीं हो रहा है। साइबर क्राइम किसी के घर के या किसी के बाप की बपौती नहीं है। जब भी आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट करते हो या चीज़ें रिपोर्ट करते हो ना, तो उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, उसमें भी कुछ धारणाएँ लगी रहती हैं, ठीक है। उसमें भी कुछ चीज़ें मांगी जाती हैं। आप किसी को अगर जान से मारने का थ्रेट पहुंचाते हो, आप किसी के घर में चोरी डकैती कराते हो, आप कोई आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हो, आप कहीं पे बम उड़ा के फूटने की बात कर रहे हो, या आप किसी को ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिससे अगला व्यक्ति के जान पे आ बने ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। ये रिएक्शन वगैक्शन वहाँ पे साइबर वाले में नहीं देखा जाता है। अगर साइबर क्राइम में पुलिस इतनी एक्टिव होती ना बहन, तो शायद आज के समय में ना हर कोई गतिविधि जो हो रही है हमारे देश में, जहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें फूटी ही जा रही हैं आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से, वो सारी चीज़ें ना एकदम बंद हो जाती है अगर इतना ही एक्टिव होता है साइबर क्राइम। क्योंकि साइबर क्राइम की पुलिस इतनी फालतू की नहीं है कि आपके एक छोटे चीज़ों के लिए वो आपके दरवाजे तक आ जाएगी। और इतना भी फ्री कोर्ट कचहरी भी नहीं है कि आपकी चीज़ें क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें कोर्ट में लेकर के जाओगे, वो तुरंत कार्रवाई कर देगा, बंद करो, सबको बंद करो। तब आप क्या करोगे? तो ब्लॉगर का मतलब ये होता है कि जब आपके पास बहुत सारे संख्या में लोग हो ना, तो आप उनको सही दिशा दो। कोई भी ब्लॉगर आज तक उठ करके ये क्यों नहीं बोला कि भैया तुम लोग भी अपने लिए कुछ करो। मतलब सब कुछ अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो हम वही जनता है, हम भाड़ में क्यों जाएं? हमें लग रहा है कि नहीं, अगर चीज़ें हमारे लिए ख़राब हो रही हैं तो हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इनका काम है हमारे दिमाग से खेलना, हमारी चीज़ों को करना। हम लोग भी तो वो सारी चीज़ें देख करके हमें भी तो टेंशन होता है कि अरे यार ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। कितने लोग उलझे हुए थे कि कमरे के पीछे क्या है, कितने लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या थॉट्स चल रहा है। लेकिन अब तो कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके घरों में भाई बहन को लेकर के शक की नज़र से देखने लगे होंगे लोग कि अरे यार भाई बहन का रिश्ता ऐसा भी होता है। क्योंकि मैंने 8 महीने जो है सोशल मीडिया पे ये चीज़ें देखी, यानी भाई बहन ऐसा भी कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता, लेकिन दिमाग में तो अगर मान लीजिए 10 लोग भी इन्फ्लुएंस हो गए इनसे, तो वो 10 लोगों की ज़िंदगी में तो जहर घुल गया ना भाई बहन के रिश्ते को लेकर के। अगर जो रिश्ता सही है उसको सही तरीके से रखना चाहिए, जो रिश्ता गलत है उसको गलत तरीके से तुरंत आकर के उसको जो है ना ऑब्जेक्टिव फील कराना चाहिए कि नहीं ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत है। लेकिन जब लोगों के दिमाग में भर गया, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। लोग अपने आप में अपने घरों में एकदम आराम से सो रहे हैं, बिंदास होकर सो रहे हैं। यानी कि लोगों को तो किसी से मतलब ही नहीं है, और जब किसी से मतलब ही नहीं है, सब लोग आपस में मर कट रहे हैं, और जब उसी में से किसी के अंदर ये धारणा है कि नहीं यार चीज़ें जो है वो रोकनी चाहिए, तो फिर सारी ह्यूज क्वांटिटी में जो है पब्लिक हुआ करके उसको ही करने लगे कि नहीं तुम यहाँ पे गलत हो, तुम यहाँ पे गलत हो, ठीक है। और जो लोगों को ये लगता है कि नहीं यार ये ऐसे कैसे होता है, जब सोशल मीडिया नहीं थी ना तब भी लोगों का जीवन बहुत बढ़िया से चलता था। और मैं तो उस ज़माने की हूँ जब सोशल मीडिया नहीं था, तब भी बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे भी होंगे जिनके ज़माने में सोशल मीडिया नहीं रहा होगा, तो तब भी हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, और शायद इस ज़िंदगी से तो बहुत ही अच्छी थी। लोगों के पास तब भी बढ़िया खाना था। और मैं गांव से हूँ, हमारे गांव में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, हमें सिर्फ नमक खरीदना पड़ता है, जीरा वगैरह थोड़ा खरीदना पड़ता है, बाकी की चीज़ें हमारे घर में ही हो जाती हैं, हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम कोई चीज़ को किसी चीज़ को जब समय देते हैं ना, उसमें अपना टाइम बिताते हैं, अपनी चीज़ें वहाँ पे जैसे रखते हैं ना, सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, तो वो हमारे दिमाग पे ना बहुत ज़्यादा असर करता है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना भी दिमाग सही रखें और सामने वाले का भी दिमाग सही रखें। वीडियो बनाने का सिर्फ यही मतलब नहीं होता है कि सिर्फ वीडियो से पैसे ही आए, पैसे ही आए, पैसे ही आए, बाकी कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी किसी को भी कहीं पे भी मरवा कटवा दें, किसी भी रिश्ते में किसी को भी नाप तोल दें। एक इन्फ्लुएंसर होने का मतलब ये भी होता है कि हमारे साथ जितनी भी जनता जुड़ी है ना, उन सारे जनता को हम मोटिवेट कर सकें। आज तक हम सबको समझा सकें कि बहन आप डरो मत, अगर कुछ भी आपके साथ में होता है तो हम आपके साथ में खड़े हैं।
किसी घर में कुछ भी होता है तो हम उसके लिए हेल्प करने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि अगर दुनिया आपको ऊंचाई पे बिठाती है ना, जब गांव में एक प्रधान बनाया जाता है ना, तो ये सोच करके बनाया जाता है कि वो पूरे गांव को जो है लीड करेगा। लेकिन वो प्रधान पूरे गांव को लीड भी नहीं करता है और साथ में अपना ही झोली भरता रहता है, अपना ही झोली भरता रहता है। जब आप जाओ उसके पास कि प्रधान जी हमारा राशन कार्ड बना दो, तो आज कल परसों नरसों तरसों करता रहता है। हम लोग क्यों उसको प्रधान बनाए रहते हैं? इसलिए बनाए रहते हैं कि शायद ये हमारी समस्या सुनेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हूँ कुछ कल नए विचारों के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।